देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड आपका सिंपल मेथड होगा, दूसरा आपका प्रोडक्ट मेथड होगा। पहला जो सिंपल मेथड है इसमें देखिए हम रेट ऑफ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम ऑलरेडी एग्जांपल की तरह ले रखे हैं 10% पर एनम। एग्जांपल क्या हमने बना रखा है, मान लीजिए कि फर्म है, फर्म में 2 पार्टनर हैं और ये विड्रीव करते हैं कुछ अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर, और वो जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 को हो रहा है। ठीक है, पार्टनर कौन कौन थे? 2 थे, एक आपका ए है और दूसरा आपका बी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 30 अप्रैल 2018 को ए ने 10,000 रुपये विड्रॉ किया। इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% का लगेगा, लेकिन सिर्फ 11 महीने का। अब आप कहेंगे 11 महीना कैसे? 30 अप्रैल से लेकर अगर आप 31 मार्च 2019 हाथ पर अगर काउंट करेंगे तो 11 महीने आएगा। सिंपल मेथड में बेसिकली बस कुछ नहीं करना होता, अमाउंट पर आपको रेट अप्लाई करना है और जितने मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकालना है बस वो मंथ लिख देंगे। अब मंथ कैसे आएगा? 30 अप्रैल को आपने विड्रॉ किया तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा, यानी 11 महीने। इसी तरीके से अगले केस में देखिए 1 जुलाई को विड्रॉ किया गया तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने? 9 महीने का ब्याज लगेगा। 30 सितंबर को अगर पैसा विड्रॉ किया गया तो 30 सितंबर से अगर आप 31 मार्च तक देखेंगे तो कितने महीने का? 6 महीने का। और अगर कोई पैसा 31 जनवरी को निकाला जाएगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? सिर्फ 2 महीने का। ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा। अब ये देखिए हम कैलकुलेशन करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, बस आपको अमाउंट पर रेट को अप्लाई करना है और जितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा उतने मंथ से आपको कैलकुलेट कर देना है। 11/12, 9/12, 6/12, 2/12। दीज आर सम डिफरेंट figures of interest on drawing and you will sum up. So A's IOD at the end of the year will be 2159. चलिए B का देखते हैं। B ने विड्रॉ किया है 1 अप्रैल 2018 को। तो अगर कोई आदमी 1 अप्रैल 2018 को पैसा विड्रॉ करता है तो 31 मार्च तक, यानी इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे के पूरे 12 महीने का लगेगा। देखिए हम 12 लिख रखे हैं, आपको लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए 31 जुलाई को पैसा विड्रॉ किया गया तो 31 जुलाई से अगर आप 31 मार्च तक मंथ कैलकुलेट करेंगे तो इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 8 महीने का होगा। अगर कोई पैसा हम 1 अक्टूबर को निकालते हैं तो इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 6 महीने का होगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना होता है, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इसी तरीके से 1 फरवरी को जो पैसा विड्रॉ किया गया है उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए लगेगा। ठीक है, फरवरी और मार्च सिर्फ 2 महीने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द एंड ऑफ द ईयर जो लगे कैलकुलेट होगा, जो उनसे चार्ज की जाएगी, फर्म जो पार्टनर से चार्ज करेगी वो 2267। सो ये था आपका सिंपल मैथड। इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मैथड के थ्रू भी लगाकर देखेंगे। पिछले क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है और फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग जो है 31 मार्च 2019 है। पार्टनर वही ए और बी रहेंगे। ए का विड्रॉवल 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 30 सितंबर और 31 जनवरी को विड्रॉवल कर रखा है। ए ने 4 बार विड्रॉवल किया है डिफरेंट डेट्स पर। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे हम लोग? देखिए पहला विड्रॉवल कब है? 30 अप्रैल 2018 को। इस पर इंटरेस्ट जो लगना है वो कितने महीने का लगना है? 11 महीने का लगना है। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो अमाउंट विड्रॉ कर रखे हैं इसके ठीक सामने जितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है उतने महीने का एक प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, 1 जुलाई को अगर है तो 31 मार्च तक यानी कि 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर 30 सितंबर है तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और 31 जनवरी है तो 2 महीने का। प्रोडक्ट मेथड में इसी तरीके से मंथ को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको
प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये हो गया आपका पीरियड, जितने ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट लगना है, और यहाँ जो कैलकुलेशन आएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट, इंटरेस्ट नहीं प्रोडक्ट। इसी तरीके से बी के केस में भी देख लीजिए, 1 अप्रैल 2018 को अगर ये पैसा निकाला है तो इसका जो पीरियड होगा वो 12 महीने का होगा। अगर 31 जुलाई को पैसे निकाला है तो इसका जो पीरियड होगा वो 8 महीने का होगा। अब आप कहेंगे 8 महीने कैसे, 31 जुलाई से 31 मार्च 8 महीना होता है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने, और 1 फरवरी से 31 मार्च तक 2 महीने। ये आपके डिफरेंट पीरियड्स हो गए। इनको करना क्या है, अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कैलकुलेशन हम कर दिए हैं, अमाउंट का पीरियड से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये फिगर जो है प्रोडक्ट आ गया। इन पूरे प्रोडक्ट को आपस में हम ऐड कर देंगे, इसको हम लोग कहते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगा, 2,59,000 मीन्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि 10/100। हमारे एग्जांपल में 10% पर एनम था, और इसको हम लोग एवरेज कर देंगे 1/12 से। ये रूल है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करके निकालेंगे उसे 1 मंथ का एक एवरेज पीरियड इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे फिगर को। इसी तरीके से यहाँ पर ये देख लीजिए, अमाउंट्स का पीरियड से हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया, और इस पर जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2,72,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 है, और इसे भी 1 मंथ के एवरेज पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट अमाउंट्स डिफरेंट डेट्स पर विड्रॉ किए गए हैं, इसलिए हम लोग जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इसे 1 मंथ के एवरेज पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे। देख लीजिए 1/12 और 1/12, ये जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है। आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 2158। मेरे पास ये फिगर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ था। इसके बाद है ये आपका 2267, ठीक है। सिंपल मेथड में भी कुछ ऐसा ही फिगर आया था, ये देखिए 2159, 2267, और प्रोडक्ट मेथड में भी कुछ वैसा ही आया है 2158 और 2267। यहाँ पर जो 1 रुपये का डिफरेंस है वो डेसिमल्स की वजह से है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोडक्ट मेथड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर फर्म में पार्टनर्स ने मंथली ड्राइंग कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए क्या है केस, यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। पार्टनर मान लीजिए 2 हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक पार्टनर की बात कर लेते हैं। पार्टनर हो गया ए ने क्या किया, सेम अमाउंट विड्रॉ किया हर महीने, ध्यान रखिएगा, एवरी मंथ, और कब, ऑन सेम डेट। मतलब अगर 1 जनवरी को पैसा निकाला है 5,000, तो उसके बाद जब दूसरी बार पैसा निकालेगा तो 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, फिर 1 अप्रैल, यानी सेम अमाउंट सेम डेट, हर महीने की सेम डेट पर सेम अमाउंट पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है। अच्छा भैया कितनी बार कर रहा है, 12 टाइम्स। 1 जनवरी से अगर वो विड्रॉवल शुरू करेगा तो 1 दिसंबर तक 12 बार विड्रॉवल करेगा, ठीक है। ये 12 टाइम्स वाला केस है। सेम अमाउंट सेम डेट ऑन एवरी मंथ, ठीक। पैसे कितनी बार निकालेगा, 12 बार निकालेगा। यहाँ पर देखिए केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या है, मंथ के बिगनिंग में अगर विड्रॉवल करता है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर वो
मंथ के बिगनिंग यानी 1 तारीख को ना करके मिडिल में करे, यानी 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल अगर ऐसे करे तो कैसे हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा केस है एंड ऑफ द ईच एंड एवरी मंथ, यानी कि 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, इस तरीके से। ठीक है, डेट सेम होगा, अमाउंट भी सेम होगा। फ़र्क क्या हो जाएगा, केसेस आपके एक इस तरीके से हो जाएंगे आपके सामने, बिगनिंग का केस, मिडिल का केस या फिर एंड का केस होगा। यहाँ पर क्या है कि जो अमाउंट कैलकुलेट होगी, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी, उसके लिए एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करके पहले निकालना पड़ेगा। यानी अगर आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना नहीं जानते हैं तो इस तरह के केसेस का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, देखिए क्या लिखा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मतलब पहली बार जब उसने पैसे निकाले, कब, 1 जनवरी को, तो उसके बाद साल ख़त्म होने में कितने समय बचे हैं। ये देखिए, अगर 1 जनवरी को कोई आदमी पैसा निकाल ले तो साल को ख़त्म होने में कितने समय बचे हैं। 31 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं हम, कैलेंडर ईयर। तो 1 जनवरी को अगर पैसा निकाला तो 31 दिसंबर को साल ख़त्म होगा, तो कितने महीने बचे हैं साल ख़त्म होने में, 12 महीने। क्या लिखा था, देखिए फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग मतलब वो जो 12वीं बार पैसा निकालेगा तो 1 दिसंबर निकालेगा। याद रखिएगा, हमारा केस है बिगनिंग का केस है, ठीक है। तो हर महीने की अगर 1 तारीख को पैसा निकालता होगा तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल ऐसे निकालता होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते 12वीं बार जब वो पैसा निकालेगा तो 1 दिसंबर को निकालेगा। ये इसका लास्ट विड्रॉवल हो गया। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अगर 1 दिसंबर को पैसे निकालता है तो कैलेंडर ईयर को ख़त्म होने में कितने दिन बचे हैं, 1 महीना बचा। यानी पहले विड्रॉवल के बाद जो समय बचा है वो 12 महीने का बचा है, और अंतिम वाले विड्रॉवल के बाद 1 महीने बचा है। दोनों को आपको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 6.5 मंथ। ये है इसका एवरेज पीरियड, किसका, केस 1 का। केस 1 क्या है, पैसे मंथ के बिगनिंग में निकाले जाते हैं, सेम अमाउंट निकाले जाते हैं, ठीक है, एवरी मंथ। और साल में कितनी बार का केस है ये, 12 टाइम्स। इसी तरीके से अगर हम केस 2 की बात करें तो केस 2 है मिडिल। मिडिल कैसा होगा, यानी अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कि भैया हम 15 जनवरी को पैसे निकालेंगे, तो फिर 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसे वो पैसे निकालेगा। तो अंतिम पैसा कब निकालेगा, 15 दिसंबर को निकालेगा, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मिडिल का केस है, 15 जनवरी को उसने पैसे निकाले, तो यहाँ से लेकर 31 दिसंबर यानी साल को पूरा होने में कितने समय हाथ में बचे हैं। टाइम लेफ्ट, कितने समय बचे हैं आपके साल पूरा होने में, ये है 11.5 महीने बचे हैं साल पूरा होने में, ठीक है। और अंतिम विड्रॉवल के बाद साल पूरा होने में कितने महीने बचे हैं, आधे महीने बचे हैं। दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 6 मंथ। ये देखिए, बिगनिंग थी 1 तारीख, मिडिल है 15 तारीख, आधे महीने का आप यहाँ कम किए थे। ये देखिए आंसर में भी आधे महीने का कमी आ गया है। अगर आप बिगनिंग में विड्रॉवल करेंगे तो जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 मंथ का होगा, और अगर मिडिल में अगर आप विड्रॉवल करते हैं तो एवरेज पीरियड हो जाएगा आपका 6 मंथ। फिर हमारा तीसरा केस था एंड का, है ना। एंड का मतलब मान लीजिए कि हम 31 जनवरी को पैसे निकालते हैं, तो इसके बाद पैसे कब निकालेंगे, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, इसी तरीके से हर महीने की अंतिम तारीख को पैसा निकाला जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि अगर 31 जनवरी को वो पैसा निकालता है तो इसके बाद कब निकालेगा, 28 फरवरी को निकालेगा। तो इसी तरीके से अंतिम बार पैसा कब निकालेगा, अंतिम बार पैसा वो निकालेगा 31 दिसंबर को। फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली बार उसने पैसे कब निकाले, 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर पूरा होने में कितने महीने बचे हुए हैं, 11 महीने बचे हुए हैं। और अंतिम वाले विड्रॉवल के बाद कैलेंडर ईयर पूरा होने में कितने दिन बचे हैं,
लड्डू 0 मंथ, ये हो गया आपका 5.5 मंथ, है ना। ये हो गया एवरेज पीरियड। देखिए बिगनिंग में 1 जनवरी था, मिडिल, और ये हो गया एंड। आप यहाँ पर आधे आधे महीने कम कर रहे हैं तो आपका आंसर भी देखिए 6 मंथ, उसके बाद 5.5। ये आपका केस 3, ये केस 2 और ये केस 1। केस 1 क्या था? बिगनिंग, मिडिल और एंड। ठीक। चलिए इस वीडियो में हम लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट का एक न्यूमेरिकल लगाकर कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पिछला जो केस था, पिछला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े थे? सेम अमाउंट सेम डेट पर पार्टनर 12 टाइम्स विड्रॉ कर रहा था। केस था बिगनिंग, मिडिल, एंड। आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल लगाते हैं। मान लीजिए कि फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी विड्रॉ करते हैं कैसे? ए हमेशा बिगनिंग में करता है, मतलब मंथ के बिगनिंग डेट पर, मतलब 1 तारीख अगर डिसाइड है तो 1 तारीख को। बी जो है मिडिल ऑफ द मंथ करता है, मतलब 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को। सी विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, मतलब कि 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, ऐसे। चलिए, ए विड्रॉ हर बार कितनी करते हैं? 4000 रुपये। बी हर बार कितनी करते हैं? 3000 रुपये। और सी हर बार कितनी करते हैं? 2000 रुपये। ध्यान रखिएगा, 12 बार ये भी विड्रॉ करने वाले हैं पूरे साल में, ये भी 12 बार, और ये भी 12 टाइम्स विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे साल में 48,000 विड्रॉ करेंगे, ये 36,000 विड्रॉ करेंगे, और ये 24,000 विड्रॉ करेंगे। इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मान लीजिए कि 10% पर एनम लगेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम लोगों को एवरेज पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड निकालेंगे। सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे? ए का निकालेंगे। ए क्या कर रहा था? बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा था, है ना। तो बिगनिंग के केस में अगर वो 1 जनवरी को मान लीजिए पैसे विड्रॉ करता है, तो 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर ख़त्म होने तक हाथ में कितने महीने बचे? 12 मंथ, है ना। और अंतिम वाले विड्रॉवल के बाद कितने मंथ बचेंगे हाथ में? 1 मंथ। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 6.5 मंथ, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? IOD। 48,000 इनका टोटल विड्रॉवल था, ये देख लीजिए 48,000। इसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एवरेज पीरियड इसका 6.5 है, 6.5 अपॉन 12। इसी तरीके से हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे, किसका? बी का निकालेंगे। बी का मिडिल वाला केस था। मिडिल मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी ऐसे पैसे निकालता है वो। तो अगर वो 15 जनवरी को पैसा निकालता है तो 31 दिसंबर तक हाथ में कितने महीने समय, मतलब कि साल को पूरा होने में कितना समय बचा हुआ? 11.5 मंथ। प्लस अगर लास्ट वाला विड्रॉवल की बात करें तो 15 दिसंबर करेगा, तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आधे महीने समय हाथ में बचे हैं, 0.5 मंथ। इनको आपको क्या करना है? ऐड करना है, अपॉन 2 करना है, और ये हो जाएगा 6। तो बी का IOD कैसे निकलेगा? इसका 36,000 था, तो ये देख लीजिए 36,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लगा दीजिए, और इसको 6/12 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग एवरेज पीरियड किसका निकालेंगे? सी का निकालेंगे। सी का एवरेज पीरियड निकालना है, तो सी का केस था एंड ऑफ द मंथ। तो मतलब एंड ऑफ द मंथ का मतलब ये होगा कि 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, ऐसे वो पैसे निकालेगा। तो पहली बार जब पैसे निकालेगा तो वो 31 जनवरी को निकालेगा। तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर हाथ में कितना समय बचेगा? मतलब साल को पूरा होने में तो 11 महीने बचेंगे।
और जो वो लास्ट वाला पैसा निकालेगा वो 31 दिसंबर को निकालेगा, यानी उसके बाद अगर हम देखें साल को पूरा होने में तो एक भी मंथ नहीं बचेगा, यानी ज़ीरो बचेगा। अपॉन 2 कर देंगे और ये हो जाएगा 5.5 मंथ। ये हो गया इसका एवरेज पीरियड। इसका टोटल विड्रॉवल था 24,000, उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दीजिए और ये हो गया आपका एवरेज पीरियड अपॉन 12। सॉल्व कर लेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है।